अस्सलाम वालेकुम। लूज़ टॉक के साथ अनवर मकसूद आपकी खिदमत में। आज मेरे मेहमान शायर हैं, नसरी नज़्म लिखते हैं, भारत से तशरीफ़ लाए हैं और आपका नाम किसी तारुफ़ का मोहताज नहीं है, इस वजह से मैं नाम बताने से गुरेज़ करूँगा। तो आइए मुलाकात करते हैं भारत से आए हुए नसरी नज़्म लिखने वाले एक शायर। आदाब। आदाब। आप कोई फरमाइश करेंगे या मैं ख़ुद कुछ आपको सुनाऊं? नहीं, पहले हम बातें कर लें ज़रा सी। हाँ, कुछ बातें। अदब पर, हिंदुस्तान में अदब का क्या हाल है, कुछ बातें हो जाएं, फिर मैं आपकी शायरी सुनूंगा। बातें। उदास जंगल के गिरते पत्ते मुझसे करते रहते हैं। बातें उदास जंगल के गिरते पत्ते मुझसे करते रहते हैं। खामोशी, गहरा सुकूत, कुएं में मेंढक कड़का, चांद को देख के उल्लू फड़का, जैसे चने की दाल पे घी का तड़का। मेरी सोच के काले बादल वीराने में घुस बैठे, तन्हाई का गेंदा मेरे सामने झूम रहा था। दहशत इतनी थी जंगल में, दहशत इतनी थी जंगल में, टूटे मंदिर में एक बंदर एक कुतिया को चूम रहा था। चाय के टी बैग में कुछ दर्द कुछ यादें भरी थीं। चाय के टी बैग में कुछ दर्द कुछ यादें भरी थीं। चाय का पानी था ठंडा, चाय का पानी था ठंडा। तुम कभी जेल गए हो? जी नहीं। वैसे मैं अर्ज करूं, आप इस वक्त मुझे नामुनासिब मालूम हुए। कोई तहजीब होती है, कोई तमद्दुन होता है, लेकिन आप तहजीब और तमद्दुन से गोया आरी मालूम होते हैं। आपने दरमियान में मुझे टोक दिया। मेरी अभी ये नज़्म मुकम्मल नहीं हुई थी। अगस्त का महीना शुरू हो गया है। इस महीने का हम साल भर इंतज़ार करते हैं। 14 अगस्त का, हमारी आज़ादी का दिन, हमारे लिए बहुत ही मोतबर दिन। आज 7 अगस्त है और लूज़ टॉक में मेरे मेहमान जो हैं वो इस मुल्क के लिए, इस सरज़मीन के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। मैं मिला नहीं हूँ, पहली मुलाकात है, मगर आपके बारे में मैंने सुना है कि बहुत ही ज़हीन इंसान है, बहुत कुछ जानते हैं। और तो आइए देखते हैं कि ये इस सरज़मीन के लिए क्या कुछ करना चाहते हैं। हमें ज़रूरत है ऐसे लोगों की। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मिसेस मकसूद? जो कुछ मैं पूछूं बिल्कुल सही सही बताना। मिसेस मकसूद नहीं, मैं ओह हो अनवर मकसूद। मैं समझ गया। दरअसल फ्लो में कह गया तुम्हें मिसेस मकसूद। बात ये है कि देखो, अब मैं तुमसे अनवर मकसूद, मैं तुमसे एक बात कर रहा हूँ। अब देखो, मैंने तुम्हें मिसेस मकसूद नहीं कहा ना। तो अब जो पूछूं मुझे साफ साफ और खुल खुल के बताना, वरना खाली पीली बात करने का क्या फायदा। अब देखो, खाली पीली पे याद आया। और मैं पीली टैक्सी से खाली उतरा। और वो जो बैग है, मैं बैग जो था वो टैक्सी में भूल गया। अब देखो कैसे तुम्हारे चेहरे पे एक अजीब सी वो आ रही। देखो, अगर तुम ये समझ रहे हो कि मैं कहाँ से मैंने बात शुरू की और किस्सा देखो मैं बैग पे ले आया, अगर तुम ये समझ रहे हो तो मैं बात का रुख मोड़ सकता हूँ। यार, मोड़ पे याद आया। ये बताओ, ये मोड़ तोड़ तिल्ले राना किसने कहा यार? नहीं मालूम। नहीं? अच्छा, तुझको मालूम नहीं, तुझको भला क्या मालूम। ये हिम्मो भाई की शायरी है। हिम्मो कौन? अरे भाई, अपने हिमायत अली शायर। हम बात कर रहे हैं एक साहब से, वो क्रिकेट पे बात करना चाहते हैं मुझसे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आप क्रिकेट पे बात करना चाहते हैं? कौन? आप। हम क्रिकेट पे बात करना चाहते हैं। बताओ। लॉर्ड कर्जन के पोते कह रहे हैं कराची में टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे दहशतगर्दी की वजह से। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। हैं?
जी जी। और वो भोपाली मान गए। कौन भोपाली? वही भोपाली जो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के जो चेयरमैन हैं। सर कैसी शहरयार साहब? हाँ शहरयार साहब मान गए। सर मजबूरी है। किस बात की मजबूरी है? बताओ, जवाब दो, किस बात की मजबूरी है? मैं पूछ रहा हूँ। सर नहीं, जवाब दो, किस बात की मजबूरी है? नहीं, जब मैं बता रहा हूँ आपको। गोरों के आगे मैं बता रहा हूँ। झुकने वाली कौम कहती है किस बात मजबूरी, किस बात की मजबूरी है? सर जब टेस्ट होता है तो 5-6 दिन के लिए उनको आके रहना पड़ेगा कराची में। हाँ, और वो समझ रहे हैं कि 5-6 दिन रहेंगे हाँ। तो हंगामे हो सकते हैं। यानी दहशतगर्दी हो सकती। जी जी बिल्कुल। तो वहाँ लंदन में क्या क्रिसमस फादर ने फुलझड़ियाँ छोड़ी थी जो उधर मैच खेल लिए? अब देखो ना कैसी चुप लग गई तुमको। सर जहाँ तक लंदन की बात है, लंदन में जो बेगुनाह लोग चले गए, मर गए, मुझे कौन- बहुत अफसोस है। कौन उनका, लोग सर। चले गए? बेगुनाह सर। यानी लंदन में जो चले गए वो बेगुनाह थे। इराक में सब गुनाहगार थे इसलिए तुमको अफसोस नहीं हुआ। फलस्तीन में सब गुनाहगार हैं इसलिए तुम्हें अफसोस नहीं हुआ। कश्मीर में सब गुनाहगार हैं इसलिए अफसोस नहीं हुआ। मेरी बात सुनिए आप। और वो बोस्निया में मेरा मुंह अब खुल गया है, बहुत मुश्किल से अब रुके। सर मेरी बात सुनिए प्लीज़। आप बात क्रिकेट पर करें, नहीं, सिर्फ क्रिकेट पर बात करें आप। क्रिकेट पे बात करें। तुम लोगों की एक मजबूरी ये है, अल्लाह माफ करे। क्या तुम लोग, अब हम लोग एक ही हैं सब? तुम लोग क्या तुम लोग क्यों कह रहे हैं आप हम ये? इम्प्रेस नहीं होते। तुम लोग मुतासिर हो उन लोगों से। तुम लोग अभी तक ये समझ रहे हो कि मलका विक्टोरिया तुम लोगों को घुमा रही है। अबे बर्रे सगीर से अंग्रेज चले गए, गोरे चले गए, खस कम जहां पाक। और मैं तुम्हें एक बात बता दूं, कराची में क्रिकेट मैच जो टेस्ट मैच है गोरों का बाप भी खेलेगा। दिस इज माई ऑर्डर। न्यूज़ टॉक में जो आज मेरे मेहमान हैं, इस तरह का हादसा मेरे साथ पहले भी कई मरतबा पेश आ चुका है। मैं इनको नहीं जानता, ना मैं इनके कबीले को जानता हूँ जिनसे आपका ताल्लुक़ है, मगर मजबूरी है, ये आ गए हैं और मुझे बात करना है। अस्सलाम वालेकुम। How are you? मैं ठीक हूँ। Why? अब वाय का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। Okay, let me think. क्या सोच रहे हैं? Let me think के बाद इंग्लिश परेशान कर रही है। मेरा प्रोग्राम उर्दू में है, आप उर्दू में बात करें। I feel comfortable in English. अभी आपने कहा कि लेट मी। I feel comfortable in English. बिल्कुल, अभी आपने फरमाया कि लेट मी थिंक के बाद मुझे अंग्रेजी तंग कर रही है। Yes, but I feel comfortable in English. If you can't interview in English, then please call Zia Muhyiddin. This is not a request, this is an order. मैं इस प्रोग्राम का मेज़बान हूँ। Okay. अगर आप ज़िया मुद्दीन साहब के पास तशरीफ़ ले जाना चाहते हैं तो शौक़ से चले जाएं। I simply don't understand one thing. Why don't the compeers of television learn English? आपको अगर मुझसे बात करना है तो बात करें, वरना आप तशरीफ़ ले जाएं। Okay, okay. Speak. Speak. Speak! ये सिगरेट आपने इस तरह बाहर रखे हुए हैं। मैंने पैकेट रखा था। मुझे प्रोड्यूसर कहने लगा पैकेट नहीं रख सकते क्योंकि ये पब्लिसिटी हो जाती है। मैंने खुले रख लिए। यकीन जानिए, मेरे मुंह से कभी कोई गाली नहीं निकली। गाली। Listen to me. If you want to utter the 4-letter word, be very careful because we have 4 subas and all the subas will be in trouble. What goes of my father? What goes of mine? If I had one. ये मैंने इंग्लिश में नहीं बोला वरना तुम मुश्किल में आ जाते, फंस जाते, इसलिए आराम से बात करो। मैं आपसे मुसलसल उर्दू में बात कर रहा हूँ, मगर आप मुझे एक नॉर्मल इंसान दिखाई नहीं दे रहे हैं। What do you think? I am a madman?
इस बयान में थिंक का लफ्ज़ गैर ज़रूरी है। मैं आपसे एक बात कहूँ, मुझे आपको बुलाकर सदमा पहुंचा है। आप जैसे इंसान को जीने का हक नहीं है। I don't like to expire. You understand? This is my problem. I don't like to expire. एक तवील अरसे पहले मैंने आपसे 2 सवाल किए थे Yes. कि आप क्या करते हैं और आपने कहां तक पढ़ा है। Forget about it. Can we talk on music? Can we? चले मैं आपसे मौसीकी पर बात करता हूं। Okay. You mean music? किस तरह की मौसीकी पसंद है आपको? Eh? किस तरह की मौसीकी पसंद है आपको? This is a very foolish and stupid question. बकवास नहीं करो। क्या मतलब है तुम्हारा? Shut up! मेहमान अजीज, Yes. आपको मौसीकी में कौन पसंद है? I like Bada Ghulam Ali Khan. What can I do? The Balam did not come. बड़ा गुलाम अली खान, ये कौन थे? Yes. Bada Ghulam Ali Khan. The famous Thumri of Bada Ghulam Ali Khan. What can I do? The Balam did not come. बड़ा नहीं, बड़े गुलाम अली खान साहब। क्या करूं सजनी, आए न बालम, भैरवी की ठुमरी है। He was tall, big and fat. That is Bada. What can I do? The Balam did not come. आज मेरे मेहमान हैं। आप हैदराबाद से इलेक्शन लड़े मगर हार गए। तो आइए मुलाकात करते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम। सही वालेकुम अस्सलाम। लेकिन सही टाक शुरू करने से पहले मैं आपसे एक टाक जो है ना वो क्लियर करना चाहता हूँ। फरमाइए फरमाइए। ठीक है ना? ठीक सही। मतलब टाकिंग शुरू करने से पहले मैं आपसे एक टाक जो है ना क्लियर करना। जी जी, अभी कह चुके हैं आप, बिल्कुल जी। समझ गए ना? जी जी, मैं समझ गया। मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी आप समझ गए जी, मैं समझ गया। कि टाक क्लियर करने से पहले, मतलब टाक शुरू करने से पहले मैं एक टाक क्लियर करना चाहता जी हूँ। क्लियर करें, आपको इजाजत है? कर रहे हैं, जी जी। हमारा जो अकाउंट था नहीं इंडस बैंक में था। किधर था भला? इंडस बैंक। इंडस बैंक में। अभी इंडस बैंक में हमारा अकाउंट था, अचानक वो बैंक जो है कहीं चला गया। किधर गया? चला गया। हमारा अकाउंट इंडस बैंक में था, वो बैंक अचानक कहीं चला गया। 4 साल तक हमने उसकी ब्रांच ढूंढते रहे, सही नहीं मिला। अभी 4 साल के बाद हमारा दूसरा बैंक भी कहीं चला गया। कौन सा बैंक? वोट बैंक का। हम लोगों का वोट बैंक, सही इलेक्शन में हमारा वोट बैंक जो है वो भी किधर चला गया। इसी अभी ता मुखे बुधायो असा क्या कदा थी। मतलब इस बल्दियाती इलेक्शन में आपका वोट बैंक भी चला गया, ये आप कहना चाह रहे हैं? नहीं, 47 से पहले जो इलेक्शन हुआ था नहीं उसकी बात कर। अरे इसी इलेक्शन की तो बात कर रहा हूँ नहीं मैं। जी जी साईं, बिल्कुल। आप तो पीपल्स पार्टी के टिकट पे खड़े हुए थे। बाबा ये नॉन पार्टी बेसिस पे था नहीं इलेक्शन। अभी ऐसी बातें नहीं करो, नहीं तो पीपल पार्टी और मुश्किल में आएगी। नहीं, टिकट पे खड़े होने से मेरी मुराद थी कि आपको पीपल्स पार्टी की सपोर्ट थी। पहले जो है ना पीपल पार्टी की टिकट पे मानू खड़ा होता था। अभी आजकल तो हम पीपल पार्टी के टिकट पे लेटे हुए हैं। अरे ना पार्टी वाले पूछते हैं ना दूसरी पार्टी वाले गाछ डालते हैं। समझ आई बात? जी जी समझ रहा हूँ। ना पार्टी वाले पूछते हैं ना दूसरी पार्टी वाले घास डालते हैं। मैंने बोला बाबा हमको भी कुछ घास डालो, हमको भी घास डालो।
ये इलेक्शन जो है ना घास रूट के है। घास रूट? हाँ घास रूट बाबा। प्रेसिडेंट साहब ने अपनी तकरीर में नहीं कहा था घास रूट? सही तो घास रूट के इलेक्शन थे ने। अभी बताओ मैं क्या करूं? इधर तो कोई बाबा जो हारने वाली जो पार्टियां है ने उनके ऊपर आपका फर्ज है कुछ घास डालो ने। अभी बताओ हम किधर जावे? आजकल आप क्या कर रहे हैं? हाँ आजकल आप क्या कर रहे हैं? हाँ हम कर रहे हैं ने। क्या कर रहे हैं कौन? आप? हाँ तो हम कर रहे हैं ने बाबा। नहीं, ट्यूशन पढ़ रहे हैं। क्या? सही ट्यूशन पढ़ रहा हूं मैं, ट्यूशन। इस उम्र में आप ट्यूशन पढ़ रहे हैं? अरे चुप करो। इसे अलग उम्र में और फलानी उम्र में मेरी मर्जी आए? सही आराम से, सही आराम से। नहीं आप ऐसी बात करते हो। इस उम्र में पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हैं? फलानी उम्र में पढ़ रहे हो। मैं पढ़ रहा हूं ना बाबा। क्या पढ़ रहे हैं? मेरी मर्जी है। मैं ट्यूशन ले रहा हूं। मतलब सुबह में उर्दू का ट्यूशन ले रहा हूं, शाम को मैं पंजाबी में ट्यूशन पढ़ रहा हूं। अगले इलेक्शन की मैं तैयारी में हूं। सालगिरह की खुशी में हमने दावत दी है। ARY के तो कई मालिक हैं, उन मालिकों में से एक मालिक को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपको बहुत बहुत मुबारक। सबसे पहले ARY की 5वीं सालगिरह पर। तो तेरे को क्या है? नहीं, आज खुशी का दिन है सर। फनकारों के लिए होगा खुशी का दिन। क्या मतलब? बुरे प्रोग्रामों की पेमेंट करो, बुरी सीरियल की पेमेंट करो, बुरे कॉम्पेयर की पेमेंट करो, बुरे स्क्रिप्ट की पेमेंट करो। हम लोग जो है ने पहले सोने का कारोबार करते थे, चैनल खोलने के बाद जो है ने रोने का कारोबार करते। पहली दफा पाकिस्तान में सेठों की आंखों में आंसू तेरे ले, और तू बोलता है कि 5वीं सालगिरह मुबारक हो। सर आपके जितने चैनल हैं वो तो सही चल रहे हैं सर, ठीक चल रहे हैं। खुशी की बात है सर। खुशी की बात है जी सारे चैनल सही चल रहे हैं। जी जी खुशी की बात है। जी सर, सालगिरह भी है आज। तो उसमें मेरा क्या फायदा है? फायदा तो तेरे को है ने। नहीं सर, तू तो बात करने की भी पेमेंट लेते हो ने तुम लोग। नहीं सर, मैं कह रहा था केक काटना, केक काटेंगे आप आज कौन? खुशी में? तू काट ले, तू काट। पैसे तो तू लेता है ना बात करने के, तो तू काट। 1000 रुपये लेता है तू 1 मिनट के, तो तू काट। मेरे को काय को बोलता है सालगिरह मुबारक हो? सर चैनल का फायदा जो है वो एक साथ नहीं होता है। मैंने तेरे को बोला नहीं 1000 रुपये लेता है ना तू? कितने लेता है? 1000 रुपये फी मिनट लेता है। टेम्पो तेज कर, टेम्पो तेज कर, तेज कर, तेज टेम्पो कर। हमारा मीटर बंद है, तेरा मीटर चालू है। आप लोगों के दिल में टीवी चैनल खोलने का ख्याल कैसे आया? तू दूसरे प्रोग्राम इस टेम्पो में काय को नहीं करता है कि हमारी पेमेंट कम हुए? सर ये अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मेज़बान को एक तहजीब से बात करना चाहिए। आपके दिल में कैसे ख्याल आया टीवी का चैनल खोलने का? हम लोग ये है ना 4 भाई, 4 ब्रदर। मेरे को एक पोयम याद आ रही है। 4 भाई घर से निकले, चारों ही थे नेक। एक भाई ने चैनल खोला, बाकी रह गए 3। 3 भाई जो बाकी रह गए वो भी बन गए पार्टनर। 4 भाइयों को मालूम हुआ ये तो है एक चक्कर। सारे गरीब अमीर हो गए, सेठ हो गए फक्कर। चेक 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 हर वक्त चेक मांगते रहते हैं। सर ऐसा नहीं कहना चाहिए आपको। अच्छा कैसा कहना चाहिए फिर? अल्लाह ने
आप लोगों को बहुत कुछ दिया है। फ्री में बांटने के लिए थोड़ी दिया है। जैसा कि आप जानते हैं, हम पर एक क़यामत गुजर गई, मगर खुशी की बात यह है कि मुज़फ़्फ़राबाद में स्कूल भी खुल गए, हॉस्पिटल में भी डॉक्टर भी नज़र आ रहे, नर्सें भी काम कर रही है, मरीज़ों का इलाज भी हो रहा है। मगर अभी मुश्किल वक्त है जिससे वो गुज़र रहे हैं। इंशाअल्लाह हमारी दुआएं उनके साथ हैं। जितनी जल्दी और तेज़ी से काम हो रहा है, वो दिन दूर नहीं जब हम उन लोगों को अपने नए घरों में वापस देखेंगे। न्यूज़ टॉक में आज मेरे मेहमान हैं एक वफाकी वज़ीर। तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप वज़ीर हैं, और तेनू हया नहीं आंदी है, तू मेहमानों नू बुला के इस तरह के सवालात करता है। एक वजीर सामने बैठे है और तू उन्हें पूछ रहा है आप वजीर हैं। हिम्मत है तो सदर साहब से पूछ कि आप सदर है, पता लग जाएगा तेनू। सर एक मतलब इसमें कोई नहीं, इसमें कोई एतराज़ की बात नहीं यार थी। तुमको पता नहीं है कि मैं वजीर हूँ? तुमने किसको बुलाया इधर? वज़ीर को। वजीर को बुलाया है तो इधर कौन बैठा हुआ होगा? सर, कोई हया करो यार, कुछ प्रोग्राम- लिहाज करो। प्रोग्राम शुरू मेहमानों करने- को बुला के उनकी बेइज्जती कर दे हो तुसी। प्रोग्राम शुरू करने का एक तरीका होता है। की तरीका है? ਇੱਥੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ कि आज हमारे मेहमान एक वजीर है, तो मैंने पूछ रहा है कि आप वजीर हैं? ये की मखौल पाया है? मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर आपको मेरी और बात। ठीक है यार, गल करो, गल कर, जेड़ी गल करनी है वो गल करो। हाँ मैं वजीर हूँ। जिस दिन ज़लज़ला आया आप कहाँ थे? मैं मुल्क में नहीं था, बाहर गाँव से बाहर गया हुआ था। तो आपको कैसे इत्तला हुई कि हम पे क़यामत गुजर गई? मेरे एक अंग्रेज दोस्त हैं, उन्होंने मुझे बताया कि पाकिस्तान में क़यामत गुजर गई है। अंग्रेज़ दोस्त? अंग्रेज़ दोस्त। क्या नाम है उनका? उनका नाम है चौधरी इलमदीन भुट्टा। अभी आपने कहा कि आपके अंग्रेज़ दोस्त एक हैं। हाँ तो अंग्रेज है ना, अंग्रेज है, 22 साल से उधर रह रहा है, उसके पास पासपोर्ट जो है ब्रिटिश है और वो बोलता भी इंग्लिश है, फुल इंग्लिश, हैट पाके ते नाले बो लाके। नाले बो ला के। बो और बो का तुमको क्या पता, कट्टा पता होगा? तुमने जिंदगी में टाई कभी नहीं पहनी, तुमको बो का क्या पता होगा? बो अच्छा बो पहनते हैं। बो काटा नहीं, बो। ऐसे नहीं समोसे जो बने होने, ऐसे समोसे। जी मैं समझ गया बिल्कुल जी। उन्होंने आपसे अंग्रेज़ी में कहा या उर्दू में कहा? उन्होंने हमारी ज़बान में ही हमको कहा, कहता है कि मेरी जान क़यामत आ गई है मुझसे। फिर आपने सर क्या किया? मैंने लंच किया। मैं समझा नहीं सर कि आपने लंच किया। एक तो तू कोई गल किसी की समझ नहीं है, मैं नहीं समझा। लंच नू की कहते, क्या कहते हैं लंच को? लंच को लंच ही कहेंगे ना। वो लंच किया। मुनाफिकत करने की जरूरत नहीं है नहीं कि जी मैंने किया तो मैंने लंच, तो मैं टीवी से बह के मैं गल कर रहा है कि जी मैं बड़ा रोया, मेरे बड़े अथरू आए। लंच किया, सवेर दा भुखा सी, लंच किया। नहीं, मैं जो सवाल मैंने आपसे किया था कि ज़लज़ले का सुन के आपने क्या किया? अच्छा, पहले सबसे पहला काम जरा मैं किया वो ये था कि मैंने इस्लामाबाद में अपनी बीवी को फोन किया। मैंने कहा मैं सुनिया है, इमामदीन ने मैनू दसिया है कि साढ़े ते क़यामत गुजर गई है। कहती है हाँ हाय क़यामत तो गुजरी है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग जो हैं सब खैरियत से हैं। कहने लगी वालद साहब के कमरे में जो है आपके क्रैक आया है, लेकिन इसमें ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है, आपका वालद तो पहले से ही क्रैक है। तो आपकी बेगम साहिबा ने ये बात अपने वालिद के लिए कही या आपके वालिद के लिए? वो तू उच्ची सुनता है, उच्ची सुनता है तू? नहीं। तो मैं तेन कहा ना कि अपने मेरे वालद साहब के लिए क्या उन्होंने, उनके वालद तो कभी के फौत हो चुके हैं, उनकी पैदाइश से पहले फौत क्या हो गए थे। कैसे?
उनको पता लग गया था, मेरा ख्याल है कि ये पैदा होने वाली है। आज रूस्टॉक में जो मेरे मेहमान हैं वो इलेक्शन हार चुके हैं, तो आइए उनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। धांधली 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 के सिवा कुछ नहीं। अस्सलाम वालेकुम। धांधली 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 के सिवा कुछ नहीं। आप मुसलमान हैं? पक्का। फिर एक बात तो आप जानते हैं कि हार जीत अल्लाह के हाथ है, वही जितवाता है और वही हरवाता है। इलेक्शन में यह थ्योरी नहीं चलती। इलेक्शन जो है वो गवर्नमेंट करवाती है। मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं किसी पार्टी की तरफ नहीं हूं, मगर मैं समझता हूं बल्दियाती इलेक्शन शफाफ हुए हैं। जिनको जीतना था वो जीत गए, जिनको हारना था वो हार गए। अबे तो क्या हमारी पार्टी जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीम थी कि एक भी नहीं जीता? यह कैसे हो सकता है? सर ये बात नहीं है। बात यह है कि हमारे कोई भी अरकान पार्लियामेंट नहीं थे। अगर होते तो दखल अंदाजी करते, बीच में कुछ बोलते। धांधली 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 के सिवा कुछ नहीं। जब आपके अरकान पार्लियामेंट नहीं थे तो आप इलेक्शन में क्यों खड़े हुए? तो इसका मतलब यह है कि धांधली हुई। नहीं, बिल्कुल नहीं हुई। तुम्हें तो नहीं कहने के पैसे मिलते हैं, हमें हारने के पैसे नहीं मिलते। मैं तो ये कहूंगा कि धांधली हुई। धांधली 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 के सिवा कुछ नहीं। मेहमान अजीज मोहतरम, अगर किसी पार्लियामेंट के मेंबर ने गड़बड़ की है तो आप नाम बताएं। अब नाम बताने से क्या फायदा जब चिड़िया चुग गए लालू है। आप जीतने वालों को चिड़िया कह रहे हैं? सब उड़े फिर रहे हैं। सर एक बात मानना पड़ेगी कि हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम है। जब कभी भी यहाँ इलेक्शन हुए, वो तो होते ही बहुत कम है, किसी किस्म के भी इलेक्शन हो, हारने वाले अपनी शिकस्त तस्लीम नहीं करते। मुझे ये सब बात बताने की जरूरत नहीं है। मैं 20 दफा पहले भी इलेक्शन में खड़ा हो चुका हूं और कभी नहीं जीता। मगर इस दफा मैं ये कहने पे हक बजानिब हूं कि धांधली हुई है। धांधली धांधली धांधली। क्या धांधली हुई है? मेरे तंबू के अंदर शहद की मक्खियां छोड़ दी गई, कोई नहीं घुस सका। शहद की मक्खियां कौन छोड़ेगा? अपोजिशन वाले। सर अपोजिशन में तो आप हैं, जीते पोजीशन वाले हैं। बात यह है कि मीडिया हमारे खिलाफ, लोग हमारे खिलाफ। इससे बड़ी धांधली और क्या हो सकती है? बताओ, 64,000 वोट थे मेरे इलाके में और मुझे मिले टोटल 15 वोट। तो आप जाके मोहल्ले वालों से बात करें, हुकूमत को तनकीद का निशाना क्यों बना रहे हैं? आपके खानदान में कितने लोग हैं? 150। उनके वोट किधर गए? उन सब ने वोट मेरे बैलेट बॉक्स में डाले, निकले किसी और के बक्स में से। धांधली धांधली धांधली। आपके खानदान वालों ने आपके बक्से में वोट डाले, मगर वो निकले किसी और के बक्से में से। सर ये कैसे हो सकता है? सर बिल्कुल भी आप अपने खानदान वालों को नहीं जानते। आप जानते? अल्लाह ना करे। क्या मतलब? अब बगैर सोचे समझे आप लोग इल्जाम तराशी शुरू कर देते हैं। आप गलत बात कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने यह ऐलान किया कि इस दफा टर्नआउट 50% था। मेरे अपने खानदान में 150 लोग हैं, मुझे 75 वोट तो मिलने चाहिए। वो 75 वोट किधर गए? पहले आप ये मालूम करें आपके खानदान वाले किधर गए। कितनी बुरी बात है कि मेरे खानदान वालों के बारे में कि मैं मालूम करूं कि वो किधर गए। मेरे खानदान में खवातीन भी हैं। इलेक्शन दोबारा नहीं हो सकता। नहीं हो सकते तो फिर मेरे लिए रेफरेंडम करवाया जाए। मैं एक मकबूल आदमी हूं। आपके लिए रेफरेंडम? मेरे लिए रेफरेंडम। एक आदमी के लिए रेफरेंडम करवाया ऑफ जाए? कोर्स, एक आदमी के लिए रेफरेंडम। सदर साहब के लिए भी तो रेफरेंडम हुआ था। वो भी पाकिस्तानी, मैं भी पाकिस्तानी। वो भी गुड लुकिंग, मैं भी गुड लुकिंग। मैं कहता हूं तुम रेफरेंडम कराओ। मैंने यहां पर बड़े नेक काम किए। नहीं सर, अपने काम छोड़ें। आपकी पार्टी बुरी तरह हार चुकी है। हाँ, हमारी पार्टी। देखिए, मैं आपको बताता जी। हूँ उसकी एक रीजन है। बात काटे मत। जब मैं बात कर रहा हूँ तो खामोशी से सुना करें, जैसे मैं आपका सवाल खामोशी से सुना करता हूँ। देखिए, ना गवर्नर। आपने मेरा कौन सा सवाल खामोशी सुना? सुनिए, देखिए, ना गवर्नर हमारा, ना चीफ मिनिस्टर हमारी पार्टी का, ना कोई वजीर हमारी पार्टी का। बताओ। और फिर उसके बाद कह रहे हैं कि धांधली नहीं हुई है, 15 वोट हमें सिर्फ मिले हैं। मैं तो कहता हूं धांधली धांधली धांधली। मैंने इस शहर के लिए बड़े नेक काम किए हैं। हमेशा हम बात करते हैं हालात की, कि हालात ऐसे हैं, हालात वैसे हैं। हालात बहुत अच्छे हैं। जो साहब मेरे मेहमान हैं, इनके बारे में मुझे किसी ने फ़ोन किया कि जी आप इनको बुलाएं, कुछ अपसेट हैं ये
और ये लूज टॉक में आपसे बात करना चाहते हैं। वही आज मेरे मेहमान हैं, मैंने इनको बुलाया है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ने आप कैसे हैं? जैसे जो मॉडल अल्लाह ने पैदा किया था बिल्कुल वैसे ही हूँ। ये क्या आपने पोच सवाल किया कैसे हैं? नहीं मैं क्या हूँ? नहीं मैं क्या टोयोटा की कोई गाड़ी हूँ कि हर 5 साल के बाद मॉडल चेंज, सील बीम बदल गई और फ्रंट बदल गया, जाली बदल गई। मैं हूँ, आई एम, मैं हूँ, बस काफी है कि मैं हूँ। ये क्या सवाल है? कैसे हैं आप? वैसे ही हूँ जैसे नजर आ रहा हूँ। जी जी बिल्कुल। खैरियत से हैं आप? हाँ? आप खैरियत से हैं? कौन? आप खैरियत से हैं? मैं? जी। मैं खैरियत से हूँ, मैं हूँ, बस आई एम। किसी से नाराज हैं? मैं बुशुद्दीन और बिलेरुद्दीन से नाराज हूँ। बुशुद्दीन और ब्लेरुद्दीन? ये आजकल मुसलमानों पे बहुत मेहरबान हो रहे हैं, बहुत मेहरबान हो रहे हैं, इसलिए बुशुद्दीन और ब्लेरुद्दीन मैंने कह दिया। मैं इनसे बहुत नाराज हूँ। मैं ये बुश और ब्लेयर का मैं कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तस्वीर में तो मैंने बहुत कुछ बिगाड़ लिया, लेकिन ओरिजिनल मैं कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए मैं नाराज नहीं हूँ। आपकी गुफ्तगू से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप कुछ परेशान हैं। कौन? आप मैं क्या हूँ? परेशान? परेशान। Every Musliman inside Pakistan, outside Pakistan is परेशान। समझ गए? लेकिन खैर ये सब छोड़ो, तुम्हारे उसकी बात नहीं है। तुम लोग जो हो ना, सिर्फ इसी बात पे खुश हो कि इंग्लैंड को क्रिकेट मैच में हरा दिया। अबे बदबख्तो, स्टेडियम के बाहर जो गोरा अंग्रेज तुम लोगों के साथ करेगा ना, उसका तुम्हें तनिक भी अंदाजा नहीं है। अंग्रेज क्या कर सकते हैं हमारे साथ? अंग्रेज तो वो, खैर छोड़ो, ये इसके लिए नॉलेज चाहिए, नॉलेज, और वो तुम्हारे पास है नहीं। किसी साहब का फ़ोन आया था मेरे पास, उन्होंने सिफारिश की थी कि मैं आपको अपने प्रोग्राम में बुलवाऊं। हाँ तो ये बताओ क्यों बुलाया? यही उनका फ़ोन आया था। उनका फोन आया? जी। तो अब क्या बातचीत करनी है? जी। तो बातचीत शुरू करनी है? उन्होंने मुझसे कहा था कि आप कुछ परेशान भी हैं और आप कुछ जानते भी हैं, काम भी कर रहे हैं। एक मिनट, एक काम करो, जी। ऐसी मजे की बातचीत होगी, एंजॉय करेंगे लोग। मैं भी आज बहुत मूड में, फुल मूड में हूँ। पहले कुछ, क्या मतलब? मैं समझा नहीं। पहले कुछ खिलाओ। कैसी बातें कर रहे हैं? रिकॉर्डिंग हो रही है। नहीं, रिकॉर्डिंग तो हो रही है, सबको पता है। ये तो इसमें ऐसी कोई बात ही नहीं है कि नहीं बताओ, पता है। पहले कुछ खिलाओ। क्यों? दावत में गया था एक शादी में 8 बजे, 8 बजे का टाइम था और लिखा था 9 बजे खाना। 9:15 बजे उन्होंने पकड़ा दी बोतल, बोतल भी कोई नीचे से ले गया। खींच रहा हूँ शायद कुछ आ जाए। खैर, अब क्या, 9 बजे खाना, खाने का इंतजार, भूख। अब देखिए कि कल रात को सुप्रीम कोर्ट ने खाने पे फिर पाबंदी लगा दी। हालात हाजरा पर गहरी नजर रखते हैं। असल में देखिए ना, हालात बदल रहे हैं, ना हालात बदल रहे हैं, ना हाजरा बदल रहा है और ना हम बदल रहे हैं। वाह 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 वाह, कंस्ट्रक्शन देखिए, कंस्ट्रक्शन। ना हालात बदल रहे हैं, ना हाजरा बदल रहा है और ना हम बदल रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, कंस्ट्रक्शन देखिए। आप शायद अखबार में कॉलम भी लिखते हैं। शायद का क्या मतलब है? आप- What do you mean by शायद? तुम कह दो मैं लिखना छोड़ दूं। नहीं नहीं, नहीं शायद तो कह दो कि मैं लिखना छोड़ दूं, मैं छोड़ देता हूँ।
तुम लिखो। शायद मेरे मुंह से गलती से नहीं नहीं, निकल- तुम लिखो, तुम लिखो, तुम्हें लिखने का बड़ा शौक है ना, लिखो। सब जगह लिख रहे हो, अखबारों में तुम लिख रहे हो, पीटीवी पे तुम लिख रहे हो, एआरवाई पे तुम लिख रहे हो, जियो पे तुम लिख रहे हो। अबे कौन सा टी, बस ये मेरा ख्याल है कि इंडस विजन है जो बचा हुआ है, सिर्फ इंडस विजन बचा हुआ है। वहां तुम्हारा अख्तियार नहीं चल रहा, बस चल रहा, वरना वहां भी लिख रहे होते तुम ही लिख लो और किसी को लिख लेना दो। एक कलम ने भी इसको बुला के, उसको मालूम है तुम्हें कि मैं कलम निकाल। अब वहीं आप आके पूछे आप कलम लिखते हैं, और तो क्या करता हूँ मैं उसके अलावा। आज 1 जनवरी 2022 है। लूज स्टॉक को शुरू हुए 21 बरस हो चुके हैं। 2005 में एक सियासी जमात बहुत मकबूल थी और पावर में भी थी। उस सियासी जमात का नाम था मुस्लिम लीग काफ। लूजस्टॉक में मैंने आज जिन साहब को बुलाया है, उनका ताल्लुक भी इसी जमात से था। पाकिस्तान को बने हुए 75 साल हो गए। बोले आज मुझसे कह रहे हो, मुझसे कह रहे हो तुम जब कि पाकिस्तान को बने हुए 75 साल हो गए, मुझसे कह रहे हो। और क्या कहा? पाकिस्तान को बने हुए 75 साल गुजर गए, ये तो मुझे कह रहे हो। और किससे कहूँ? तो कोई तमीज़ नहीं सीखी तुमने? क्या मतलब? सलाम करना चाहिए पहले, अस्सलाम वालेकुम। मेहमान को बुला के पहले उसको सलाम करना चाहिए। क्यों करने गुजरी, इतने इतने बुढ़े हो गए हो, ख़त्म, फरतूस हो चुके, फरतूस। लेकिन तमीज़ नहीं, क्यों कर गुजरी नहीं तुम्हें? सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब शुरू हो जाओ, जो करना चाहते हो शुरू हो जाओ, हम सुनेंगे। मैं पता नहीं क्या कह रहा। मैं कह रहा था पाकिस्तान को बने हुए 75 साल हो गए। हाँ 75 साल हो गए। आज 1 जनवरी है। हाँ नया साल मुबारक। मुझसे कहो नया साल मुबारक, मुझसे कहो। भाई यहाँ मैं हूँ और तू है। देखो, और मैं किससे कहूँगा? तू चढ़ाक करके बेतकल्लुफी मुझसे जाहिर करने की कोशिश नहीं करो। मेरी आपकी कोई बेतकल्लुफी नहीं है। तुम पावर में नहीं हो। अच्छा, ये वजह तुम है। निकाले हुए हो। ये वजह भैया, खत्म हो चुकी है ये मुस्लिम लीग वजह, काफ। ये वजह, ये तो वजह। फिर मैं तमीज से क्यों बात अब करूँ? तमीज तमीज से मैं उससे बात करूंगा जो पावर में है। दोगले हो, एक तो तुम्हें बुलाया है मैंने, दोगले हो तुम, तो दोगले बीच में मत टोको मुझे। दोगले हो, दोगले मत टोको बीच में मुझे। मत करो, हवा लग गई तो ऐसे ही हो जाओगे। बट पावर में आराम से बात करो। हाँ, देखो एक बात- रिकॉर्डिंग हो रही है। मैं ये कह रहा हूँ, रिकॉर्डिंग हो रही है। हाँ, मैं ये कह रहा था कि तुमने मुझे नए साल की मुबारकबाद दी। बात ये कि हमें पिछले साल भी किसी ने पहली जनवरी को मुबारकबाद दी थी किसी ने नए साल की, लेकिन हमारा जो साल था बहुत बुरा गुजरा। पाकिस्तान में नए साल की मुबारकबाद नहीं देनी चाहिए, ये कह रहा है। आप आगे क्या देखते हैं? हैं? आगे क्या देखते? इस उम्र में दाएं बाएं नहीं देखा जाता तो तुम आगे देखने की बात करो। नहीं, मेरा मतलब था कि मुल्क के हालात कैसे देखते हैं? भाई मुल्क क्या देखो ना, ब्लेयर चले गए, बुश चला गया, सद्दाम हुसैन चले गए, मनमोहन चले गए। अल्लाह का फजल है कि मुशर्रफ साहब और वज़ीर आज़म शौकत अजीज जो हैं वो हुकूमत कर रहे हैं, दे आर इन पावर। बहुत अच्छा है, दोनों काम कर रहे हैं। आप देखें भाई के मुल्क पर से कर्जा उतर गया। बिल्कुल कर्जा उतर गया, वो जलजले की वजह से उतरा था, बिल्कुल। भाई तुम लोग गलत बात कहने से बाज नहीं आते, हमेशा एक टेढ़ी बात करोगे। पावर में थे तो चमचागिरी, पावर से निकाल दिए गए तो अब उल्टी बातें कर रहे हो। बिल्कुल।
कि कर्जा जलजले की वजह से। बिल्कुल। क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल। मेरे कोई 9-10 जानने वाले हैं मुजफ्फराबाद में जिनके घर पे टीन की छत और लकड़ियां लग गई हैं, और तुम कह रहे हो कि जलजले का पैसा घरों में लगा है। अच्छा, लगा है, बिल्कुल लगा होगा। अमेरिकनों ने F-16 दे दिए पाकिस्तान को। तुम एक काम करो, अगर F-16 अमेरिकनों ने दे दिए ना, तो तुम उसको अपने पास रखो। घर में बच्चे जो हैं तुम्हारे चलाएंगे। अबे उनको स्टार्ट करके देखो, डकोटा है, डकोटा। उन्होंने, अमेरिका ने F-16 कह के दे दिए, डकोटा है, डकोटा। चले, आप लोगों की बातें तो ख़त्म नहीं होंगी, तुम लोग हमेशा ही ऐसी बातें करते हो। अब ये बताओ कि F-16 की तो हमें ज़रूरत भी नहीं है अब। सारे पड़ोसी ममालिक से हालात खुशगवार और साजगार हैं। अच्छा, तो कश्मीर का फैसला हो गया? तकरीबन हो चुका है। कब हुआ? हमें पता ही नहीं चला। अबे कहने में क्या हर्ज है? अच्छा, कह दिया। वैसे एक बात है, हमारी सुनी नहीं किसी ने, लेकिन एक बात है, मैंने सदर साहब को कश्मीर के सिलसिले में एक बहुत जामे तरीका बताया था, लेकिन उन्होंने कान नहीं धरी मेरी बात पे। क्या बताया था? मैंने पता नहीं क्या बताया, भूल गया। याददाश्त भी तो इतनी हो गई है, कैसे थोड़ा बहुत भी याद नहीं? करो याद करो। तो करो। हाँ, याद आ गया। मैंने सदर साहब को एक आइडिया दिया था। मैंने सदर साहब से ये कहा था कि आप अमेरिका से कह दीजिए कि मेरे कुछ आदमियों ने उसामा बिन लादेन को श्रीनगर के एक होटल में चाय पीते हुए देखी है। तो इससे क्या होगा? इससे पूरी अमेरिकन फौज जो है श्रीनगर में घुस जाएगी और सारे इंडिया के फौजी जो हैं वहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन कान नहीं धरी किसी ने भी मेरे मशवरे के ऊपर। ये एहतजाजी रैली नहीं है, ये पुराने सियासतदानों की हरकतें हैं कि दूसरों के घर होते हुए आखिर में अपने घर जाएंगे, जब सब घर वाले सो चुके होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।